तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप कल्पना करो, प्रातः काल है, एक झरना बह रहा है, सूरज की सौम्य किरणें पड़ रही है। उससे क्या हो रहा है, वो जो पानी है वो चमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे मोती बह रहे हैं। पास में सुंदर पंछी चहक रहे हैं, बहक रहे हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधमय बना रही है। लगता है क्या झरने का जीवन है, इतना मधुर, इतना मीठा, इतना सुंदर। और कभी कभी लगता है काश हमारा जीवन भी ऐसा हो, सुंदर, मधुर, सुगंधी, सौंदर्यशील। लेकिन न जाने क्यों हमने हमारे जीवन को इतना कड़वा बना दिया है। और आश्चर्य की बात यह है, परमात्मा ने जो कुछ भी दिया वह आनंदमय जीवन बिताने के लिए दिया। अब हमने क्या किया, उसका दुरुपयोग करते गए। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, किसी भी चीज का सदुपयोग सुख देता है और किसी भी चीज का दुरुपयोग दुख देता है। हमने क्या किया, हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसका सदुपयोग तो नहीं किया। क्यों नहीं किया ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, लेकिन दुरुपयोग किया। परिणाम क्या हुआ, दुख मिला। जो नहीं चाहिए वो मिला। आस जिसकी लगाई पर मिला वो जो हमें नहीं चाहिए था। और हमारा जीवन वैसे ही बीतता है, कल सुधरेंगे, परसों सुधरेंगे। दूसरे लोगों के ऊपर हमने इल्जाम लगाया, हो सकता है दूसरों ने परेशान किया हो सकता है परिस्थितियां अलग आई हो। अब गुरुदेव तो कहते थे कि मन स्थिति और परिस्थिति ये तो एक दूसरे पे आधारित है। मन स्थिति ही परिस्थितियां लाती है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं समझ में आ रही है। लेकिन एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि अगर परिस्थितियां जैसी आई, उसके लिए हम जो अपने आप में फील करते हैं, एहसास करते हैं, वो तो हमारे हाथ में हो सकता है। एक्शन कुछ भी हो, रिएक्शन तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें तो हम बिल्कुल लाचार हैं। हमारी खुशी दूसरों की मुट्ठी में है। वो हमारी प्रशंसा करे हम खुश हो जाएंगे, वे हमारी निंदा करे हम दुखी हो जाएंगे। इतने कमजोर
और हमारे यहाँ इतने सारे शास्त्र, गीता में तो स्थित प्रज्ञ के बारे में इतना अच्छा समझाया है, लेकिन हम उसे समझने के लिए तैयार नहीं और हम दुखी जीवन जी रहे हैं। और देखो हम किस तरह से ऐसी बातों में उलझ जाते हैं जिस बातों में कोई अर्थ नहीं। मैंने कहानी सुनी थी, एक लड़की एक चित्रकार को देखती है, वो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाता है। लड़की को उसके लिए रिस्पेक्ट जागता है और वह बार बार उसे चित्र बनाते हुए देखती है। फिर उसे लगता है कि ये इतने सारे अच्छे चित्र, कोई चित्र मैं भी खरीद लूं। उसने देखा एक चित्र था जिसमें पेड़ पौधे थे, भगवान की पूजा की सामग्री थी और एक थाली में 2 केले थे। आसपास पंछी भी थे, नदियाँ भी थी। उसे वो चित्र पसंद आया। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, यह पिक्चर मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, तेरी सलाह ले रही हूँ, ये चित्र कैसा है? इस चित्र का वह 300 रुपये में बेच रहा है, मैं खरीद लूँ? तो बहन ने कहा, अरे क्या बात करती है, ऐसा ही एक चित्र मैंने देखा है, एक दूसरा चित्रकार है, उसने बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चित्र नहीं खरीदना चाहिए। उसने जो चित्र बनाया है उसमें थाली में 4 केले हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 केले हैं, उसके चित्र में 4 केले हैं, तो 4 केले वाला ही खरीदना चाहिए, 2 केले ज़्यादा मिलते हैं। और उसने अपनी बहन से वही खरीदने के लिए मजबूर किया जिसमें 4 केले थे। अब सवाल ये आता है कि ये जो 2 केले और 4 केले असल में तो नहीं थे, यह तो सिर्फ पिक्चर में थे, चित्र में थे। हो सकता है 2 केले वाले की क्वालिटी अच्छी हो, उसने अच्छे रंग का प्रयोग किया हो, बाकी चीज़ें श्रेष्ठ हो, लेकिन बड़ी बहन ने देखा, नहीं जी इसमें 2 केले हैं, इसमें 4 केले हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी को क्या करना है। अब असल में तो वो केला था ही नहीं, पिक्चर था। अगर 400 भी होते तो भी क्या फर्क पड़ता। रंग देखना था, क्वालिटी देखना था, उसकी मेहनत देखनी थी, लेकिन हम व्यवहार की जिंदगी जीते हैं, उन चीज़ों का कुछ महत्व नहीं। जहाँ पे कुछ क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो, अच्छाई हो, और हम जो जीवन हमको दिया परमात्मा ने, हमने हमारी सोच को न जाने कैसे उल्टे सुल्टे करके सोचना शुरू कर दिया। उलझे हुए बालों की तरह हम छोटी छोटी चीज़ों को उलझाते जाते हैं और वहाँ अपनी बुद्धि लगाते हैं जहाँ पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए, जिसके बारे में करना चाहिए।
लेकिन हम नहीं करते हैं। और इसलिए हमारा जीवन जितना सीधा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, उसके बदले उलझा हुआ है। हम भी दुखी, हमारे साथ वाले भी दुखी, क्या करें? और हमारा जीवन वैसे बीतता जाता है। अब नवरात्रि आ रही है। अब नवरात्रि में क्या क्या करें, इसके बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। मार्केट में बड़े बड़े बिजनेस बनेंगे, कमाने वाले कमाएंगे। ब्यूटी पार्लर में जाओ तो वहाँ पे लाइन लगा हुआ है। कपड़ों की दुकानों पे खड़ा रहने के लिए जगह नहीं। मेकअप की दुकानें, बाल कटवाने वालों की दुकानों पर भीड़ लगी है, क्योंकि नवरात्रि है। और ये अच्छी बात है, खुशियाँ मिलनी चाहिए, नृत्य होना चाहिए, जीवन आनंदित होना चाहिए, लोग मिलने चाहिए और मिलके खुशियाँ मनाने चाहिए। और साथ में भक्ति भी करनी है, भक्ति की शक्ति का अनुभव भी करना है। लेकिन सचमुच में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? मुझे याद है चिन्मय भैया ने नवरात्रि के बारे में एक सिंपल बात कही थी। उसका अर्थ इतना था कि नवरात्रि ये ऊर्जा और शक्ति कमाने का उत्सव है। तप भी करना है, साधना भी करना है, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा मिले एक, और दूसरा हमारी ऊर्जा कहीं पे वेस्ट न हो, बर्बाद न हो, वो देखना है। कम से कम इतना। बाकी तो नवरात्रि के बारे में, नवरात्रि के अनुष्ठान, उसके नियम, उसका तत्व ज्ञान, उसके लिए तप भी करना, तितिक्षा भी करना, ये सब तो है। लेकिन अगर हम इतनी सिंपल बात समझ रहे कि नवरात्रि में मुझे शक्ति प्राप्त करना है, ऊर्जा प्राप्त करनी है, और सिर्फ ऊर्जा प्राप्त करने से काम नहीं होता। अगर मैं शक्ति कमा रहा हूं और यहाँ पे शक्ति गंवा रहा हूं तो क्या फायदा? चांदी के गिलास में मैं दूध लेता रहूं और उस गिलास में होल हो तो क्या फायदा? पानी, दूध जो भी डालूंगा निकल जाएगा। तो यह क्रिया करने का कोई अर्थ नहीं है, न कोई मतलब है, न मैं कुछ प्राप्त करूंगा। बिना कारण मेहनत करूंगा, श्रम करूंगा, क्या फायदा? चांदी की जाली को कीचड़ में डालने के बाद अगर धोए, क्या फायदा? अच्छा है चिक्कल में ही ना डाले। यह सिंपल बात हमें समझनी चाहिए। अगर शक्ति, ऊर्जा प्राप्त करके गंवाना ही है, फौरन गंवा देना है, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करना? नवरात्रि में मुझे शक्ति, ऊर्जा प्राप्त करनी है और उसे मुझे टिका के रखनी है। उस शक्ति के कई कार्य होते हैं, कई सद्गुण मिलते हैं, और सद्गुणों को फिर से मुझे सक्रिय करना है, मुझे एक्शन में लाना है। इतनी तो समझ होनी चाहिए। सद्गुण प्राप्त करने, सद्गुणों के बारे में बातें करने, सद्गुणों के बारे में लोगों को कहने के बाद उन सद्गुणों को मैं मेरे जीवन में सक्रिय करूं,
उसे एक्शन में लाऊं तो ही मतलब है ना। और वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, शक्ति आने दो जाने दो, तो ये तो मूर्खों की बारात हो जाएगी, इससे क्या हमें हासिल होगा। इसलिए हमें ध्यान से इन सारी शक्तियों को और हमारे जो भावनात्मक स्तर है, हमारी जो धार्मिकता है, उसे उन्नत बनाने का प्रयत्न करना है। नवरात्रि में अनुष्ठान के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है। श्रद्धेय डॉक्टर और जीजी ने बहुत कुछ समझाया है। लेकिन यह सारी बातें हम सुने और उनको जीवन में ना लाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता। और हम लोग जीवन में उन बातों के पीछे पड़ते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं, और उन बातों के पीछे लगेंगे। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, व्यक्ति बदलेगी और हमारी वो विचारधारा बदलने लगेगी। आज जो हम सोचते हैं, आज जो हम करते हैं, यह कुछ समय के बाद हमको लगता है यह जरूरी नहीं था। एक बार एक लोमड़ी उसकी माता के साथ घूमने निकली। सूर्य पीछे से निकल रहा था, उसकी छांव इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, तो उसने अपनी माता से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन मुझे खुराक में कोई छोटी मोटी चीज नहीं चलेगी, मुझे तो पूरा हाथी चाहिए, मुझे इतनी भूख लगी है। क्योंकि उसकी छाव, उसकी जो परछाई थी वो इतनी लंबी थी, उसे लगा इतनी लंबी परछाई, उसे तो भोजन में हाथी ही चाहिए। उसकी माँ मुस्कुराई और ये धीरे धीरे चलने लगे। वो कहती है मुझे हाथी दो। माँ बोला ढूंढ ले हाथी, हाथी मिल जाएगा तो खा ले। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा। 12 बजे के बाद सूरज सर पे आ गया। अब उसकी छांव बिल्कुल छोटी हो गई। उसने देखा उसकी छांव न के बराबर है, परछाई बिल्कुल छोटी है। उसने कहा माँ अब मुझे लगता है खाने में कोई छोटी सी चीज भी चल जाएगी, चिट्टी भी मिल जाए, छोटा सा जंतु भी मिल जाए तो भी चलेगा। क्योंकि उसने देखा उसकी जो परछाई है, उसकी जो छाया है वो बिल्कुल छोटी थी। अब असल में छाया से कोई वास्ता नहीं था, न उसकी भूख का, न शरीर का, न मनोभाव का, लेकिन ये खेल था मन का। उसको लगा इतनी मेरी छाया है तो मुझे खाने के लिए हाथी। अरे छाया बड़ी है, तू तो वैसी छोटी है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तेरा पेट भी छोटा है, तू लोमड़ी है, लोमड़ी ही रहेगी। सवेरे लोमड़ी है, दोपहर को 12 बजे भी लोमड़ी है। तेरी खाने की शक्ति उतनी ही है, तेरा पेट उतना ही है। लेकिन ये खेल मन का,
उसे लगता है कि मुझे ज़्यादा भोजन चाहिए और इसी में वो परेशान हुई, लेकिन उसकी मन की स्थिति बदलती गई। सवेरे जो सोच रही थी, दोपहर को उसकी सोच बदल गई, शाम को और सोच आ सकती है, और इस तरह मन की शक्ति खोटी चीजों में जाती है। हम हमारे जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, वो हम गलत बातों में लगाते हैं, और हमारी सोच के कारण हमारी शक्तियां कम होती है। हमको ये पता भी नहीं चलता है कि जब आप गलत सोच रहे हो, जब आप किसी को दुख देने की बात कर रहे हो, आप अपनी शक्ति गंवा रहे हो। जब आप नकारात्मक विचार करते हो, आपकी शक्ति जा रही है। आप दूसरों को सुख नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, दुखता न दो, दुख क्यों देना। लेकिन अगर किसके पास सुख जा रहा है और किसी ने देखा, तो वो काम करेगा कि भाई ये सुख उस तरफ न जाए, उस व्यक्ति तक न जाए, सुख को रोकेगा, दुख को भेजेगा। अब इससे क्या फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ, नुकसान बड़ा हुआ। उसके शरीर की जो शक्ति, मन की जो शक्ति, उसकी ऊर्जा कम हो गई। और कभी हम सोचते नहीं, इसलिए कहते हैं कि जब अनुष्ठान करो तो गुस्सा मत करो, भलाई का, परोपकार का काम करो, इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन हम कहेंगे हम तो उपवास करेंगे, कड़े उपवास करेंगे, अमुक अमुक मालाएं करेंगे, हम यहाँ से वहाँ पैदल जाएंगे, लेकिन हम किसका भला करने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं करेंगे। दिल कहता है तो उन्हें परेशान भी करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो क्या प्राप्त कर रहे हो? आप गंवा रहे हो। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने से, परोपकार करने का, यज्ञ करने का, मंत्र जाप करने का, दान करने का, मदद करने का, अंदर करुणा पैदा करने का, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है और बाकी सब चीजें कर रहे हैं, वैरायटी खाने की, कपड़ों की वैरायटी, ठीक है, इसमें अच्छा या बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊर्जा को तो तुमको लेना है। ये ऊर्जा तुमको बहुत सारी काम करेगी। तुम्हारे सुप्त कर्मों को जागने से पहले उसको दबा देंगे। होने वाली घटना तुम्हारी सुंदर हो जाएगी, तुम्हारी हेल्थ की जो परिस्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। आप अपनी सोच को बदलना है। जीवन बहुत ही सुंदर है, उसको हम ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। परमात्मा ने हमें अनेक प्रकार के साधन दिए हैं ताकि शक्ति संपन्न जीवन बिता सके, लेकिन हमको मस्ती है, उन शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और उपयोग नहीं किया तो भी चलेगा, विपरीत उपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि है तो अच्छी बात है, सद्बुद्धि है तो श्रेष्ठ है, लेकिन विपरीत बुद्धि है, उल्टा काम करना, उल्टा सोचना, वो तो भयंकर है। और उसके बारे में हम कभी गंभीर नहीं होंगे, सोचेंगे नहीं, तो हमको क्या फायदा होगा? हमको अच्छी तरह से सोचना चाहिए। जब हमको ज्ञान मिलता है, जब परम पूज्य गुरुदेव
हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर उस ज्ञान को हम लोग सोचे, जीवन में उतारे तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि तुम सुधरोगे ना, या हम सुधरेंगे ना, तो हमको देखकर हमारे घर वाले, हमारे दोस्त मित्र, हमारे साथी संगी भी बदलेंगे। कहने से ज़्यादा हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी ये असर करते हैं। इसलिए इस नवरात्रि में हम लोग ऐसी बातों का भी ख्याल रखें। ऊर्जा को लो और ऊर्जा तुम्हें बचा के रखो, कई तरीके से काम आएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की है। श्रद्धेय डॉक्टर जब मुंबई दादर में आए थे, स्वामीनारायण मंदिर के हॉल में, तभी उन्होंने भगवत गीता पे प्रवचन दिया था। तभी उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया था कि कोई चीज़, कोई क्रिया हम करते हैं तो किस तरह लेते हैं, और संत करते हैं तो किस तरह लेते हैं। अगर मौका मिला तो हम अगले गुरुवार को ये बात करेंगे, श्रद्धेय डॉक्टर की बात जो उन्होंने कही थी। आज के लिए बस इतना ही।